Good afternoon, student. Today, EVS, chapter number 18, पेज नंबर 79, चैप्टर नेम द वर्ल्ड ऑफ प्लांट. ठीक है, वर्ल्ड का मतलब होता है जग. पूरा जग हमारा प्लांट से भरा हुआ है. ठीक है ना. पिक्चर में दिया है हमें बहुत सारे कलरिंग प्लांट्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं. ठीक है. वी सी सो मेनी प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने आजू बाजू वातावरण में बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं. दे आर अवर फ्रेंड्स. वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. तो हमें उनकी टेक केयर रखनी चाहिए. ठीक है. अब जो प्लांट होता है वो अलग अलग पार्ट से बना होता है और वही आज हमने क्लास में पढ़ा. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अ प्लांट हैज़ अ टू पार्ट्स में बना हुआ होता है. द स्टेम एंड द रूट. द स्टेम एंड द रूट. ठीक है. द स्टेम इज अबव द ग्राउंड. जो स्टेम होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है जो हम देख सकते हैं. इट हैज़ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. उस पे होते हैं हमारे लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द रूट इज़ बिलो द ग्राउंड. अब रूट जो होते हैं वो हमारे अंडर द ग्राउंड होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में हमने देखा था ये प्लांट है और प्लांट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा रूट्स है और ये हमारे ऊपर वाले जो हिस्सा है वो हमारे स्टेम है. ठीक है. इस तरह से यहाँ पे नेम दिए हुए हैं. ये हमारे लीफ है, ये हमारा फ्लावर है, ये बर्ड्स है. मीन्स छोटे छोटे फ्लावर आने की स्टार्टिंग होती है तब जो हमारी कली होती है उसे बोलते हैं. ये हमारे ट्री स्टेम है जो बड़े होकर ब्रांचेस बन जाते हैं ना. और ये हमारा फ्रूट है. इस तरह से हमने आज क्लास में प्लांट देखा. ठीक है. उसके बाद में हमने टाइप ऑफ प्लांट्स देखे. अब जो प्लांट होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं. वेरी बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. ठीक है. सबसे बड़ा जो प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल हमने देखे थे मैंगो ट्री, नीम ट्री और बनियन ट्री. ओके. सम प्लांट्स आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं. दे हैव हार्ड स्टेम. अब उसके स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. ठीक है. एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर कॉल्ड शॉप्स एंड बुशेस. अब उसको बोला जाता है शॉप्स एंड बुशेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखे थे सनफ्लावर, हिबिस्कस एंड रोज. ठीक है. सम प्लांट्स आर स्मॉल बट वीक. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं पर वीक होते हैं. ठीक है. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. उसे बोला जाता है हर्ब्स. HERBS. ठीक है. दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. अब उसकी जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल किसके? मिंट और ग्रास के. ठीक है ना. ग्रास हम ग्राउंड में देखते हैं. ठीक है ना. उसे मिंट का मतलब होता है पुदीना. तो वो हमने प्लांट्स अगर देखा होगा तो हमें पता चलेगा कि वो सॉफ्ट और ग्रीन मीन्स नाजुक होते हैं. इस तरह से. सम प्लांट्स आर वीक एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद खड़े नहीं हो पाते. उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे नीड्स सपोर्ट. वो सपोर्ट बिना ऊपर चढ़ नहीं सकते टू ग्रो. और उनका उनका ग्रो अप भी किसी सपोर्ट के बिना नहीं होता है. सम सच प्लांट्स क्लीन अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ वॉल्स. कुछ प्लांट होते हैं जो वॉल के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं. अदर प्लांट्स और स्टिक कुछ इस तरह से स्टिक का हेल्प करके बनाया होता है जो फॉर एग्जांपल गार्डन या कुछ फार्म बनाना हो तब यूज़ करते हैं. है ना. दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. उसे बोला जाता है क्लिम्बर प्लांट. अब क्लिम्बर प्लांट आपको पता चल गया है कि बिना सपोर्ट वो प्लांट ग्रो अप नहीं कर सकता है. उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल है पी प्लांट, ग्रेपेविन, मनी प्लांट. ठीक है. ग्रेपेवाइन मीन्स आपने गार्डन में देखा होगा कि ग्रेप्स भी अगर हम ग्रेप्स गार्डन में हमने देखा होगा कि अगर उसके प्लांट जो होते हैं वो इसी स्टिक के हेल्प से इस तरह से ग्रो अप करते हैं. ऊपर चढ़ाया जाता है, क्लीन किया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो अप कर सके. ठीक है. फिर हमने देखा सम प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. ठीक है. अब वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट और वेजिटेबल वज़न में होते हैं, ज़्यादातर वज़न में होते हैं. अब वो प्लांट्स फ्रूट और वेजिटेबल का वज़न नहीं उठा सकते ना. वो स्टेम क्रीपर कैसे होते हैं? स्टेम कैसे होते हैं उसके? वीक होते हैं. ठीक है. नाजुक होते हैं. अगर वो ज़मीन पे फैलते हैं, ग्राउंड पे ग्रो अप करते हैं तो उसका फ्रूट्स और वेजिटेबल इस तरह से आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल कौन से? पम्पकिन और वाटरमेलन. है ना.
दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उसे क्रीपर्स बोलते हैं जो ज़मीन पे फैलाकर ग्रो अप करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा फूड फॉर प्लांट, प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो। अब प्लांट्स कैसे होता है, उस प्लांट्स के अंदर हमारे फूड भी ग्रो अप करते हैं, एंड आई नो कि सबको पता ही है। दे मेक दे मेक देयर वन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। अब जब वो फूड बनाते हैं उससे किसकी ज़रूरत होती है, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट की, ठीक है। तब हमारी सीड्स ग्रो अप करके एक प्लांट में चेंज होती है। लेट्स सी हाउ टू सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब हमने पिक्चर में देखा था एक सीड से जो सॉइल के अंदर है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस हुआ, ग्रो अप हुआ, धीरे धीरे उसमें से प्लांट आना शुरू हो रहा है। फिर उसमें चेंजेस, थर्ड पिक्चर में उसमें और चेंजेस दिख रहा है कि हमारा जो सीड्स है उससे रूट्स नीचे से ग्रो अप करे और ऊपर हमारे कुछ लीव्स भी आ चुके हैं ना। फिर लास्ट पिक्चर में हमने देखा है कि सीड्स हमारा बड़ा हो चुका है, उसके रूट्स भी अच्छे से ग्रो कर चुके हैं और उसके लीव्स भी यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। ओके, आज हमने क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। थैंक